मैं जान गई उस हकीकत को। आप फजर से कहे ना, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ऑथेंटिक औरतों की वजह से हारने की आदत सी हो गई है तुम्हें लगता है कि तुम्हें मर जाने से आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, बल्कि कि उस तहमीना का गुरूर खाक में मिला दे। तुम मेरी जासूसी करवा रहे थे। उस शेर जमान का किस्सा खत्म कर दे। कि बाबा जान मैं इसके साथ घूम फिर नहीं रही थी। एक ही माँ से जन्म लेने वाले बच्चे कितना बदल जाते हैं, देख के हैरत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, उसे परेशान है इसलिए ऐसे क्या दम घुटता है मेरा उस घर में। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में दोस्तों बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मलिक शुजात एक बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और वो अपनी बेटी को कहकर शेर की जान लेने का कहेगा, क्योंकि फजर का बाप अब तक अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन अब जब इतने अरसे के बाद उसका बाप उससे कुछ बात करना चाहता है, तो यहाँ पर फजर भी अपने बाप की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगी और खुशी से झूम उठेगी कि मेरे बाप ने मुझसे कोई बात कहने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर मलिक शुजात का बहुत बड़ा प्लान है। वो अपने दुश्मनों से वैसे तो नहीं जीत सकता, अब यहाँ पर अपनी बेटी को कहकर अपने दुश्मन के बेटे को मरवाना चाहता है। और यहाँ पर फजर भी अपने बाप की बात उस वक्त अपने बाप को कह देगी कि बाबा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। जिस तरह फजर ने डॉक्टर रंगून वाला से हाँ में हाँ मिलाई थी हर बात में, उसी तरह अपने बाप के साथ भी उसकी हर बात में हाँ मिलाएगी। लेकिन जो कुछ फजर को ठीक लगेगा फजर तो वही करने वाली है, क्योंकि मलिक शुजात को शातात भड़का रही है और उसके कान में ये बात डाल दी है कि अपनी बेटी से कहो कि उस शेर का खेल खत्म कर दे। अगर तुम्हारी बेटी ने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया तो वैसे ही ये लोग किसी भी चीज में हार नहीं मान रहे। अगर वो ठीक हो गया तो ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से होगा। इसीलिए अपनी बेटी को लगाम दो, वरना बुरा वक्त उसी की वजह से हमारे ऊपर आएगा। ये बात मलिक शुजात को भी अपनी बहन की बिल्कुल ठीक लगेगी और आखिर वो इस बात का फैसला कर ही लेगा कि वो अपनी बेटी से कहेगा कि खत्म कर दो अब ये किस्सा और खत्म कर दो शेर जमान को। तुम हमारे दुश्मनों के खून के साथ आखिर कैसे सेहतियाबी कर सकती हो? चुपचाप शेर को कोई ऐसी दवाई दे दो जिसके बाद वो उसका किस्सा ही खत्म हो जाए। उधर जिस टेंडर पर इतना बड़ा फसाद चल रहा है उस पर मलिक शुजात और शेर की माँ और बदर जमान यहाँ पर बैठकर फैसला कर रहे होंगे। लेकिन मलिक शुजात ये समझता है कि मेरा दुश्मन तो मर गया, लेकिन अब उसके पीछे कोई भी नहीं। ये बात सुनने के बाद शेर की माँ कहेगी सिर्फ शेर का बाप मरा है, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी शेर जिंदा है और अभी बदर जबान भी जिंदा है। बदर जबान जब अपनी इस तारीफ अपनी भाभी के मुंह से सुनता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसी खुशी में वो मलिक शुजात को धमकी भी देता है कि इन औरतों के चक्कर में तुम हमसे मत उलझो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये बात सुनने के बाद मलिक शुजात को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये ठान लेता है कि वो इनके बेटे को मरवा ही देगा और वो भी अपनी बेटी के हाथों। उधर शेर की पुप्पो को भी इन बातों के सारे में इल्म हो चुका है। शेर की जान लेने की पूरी कोशिश कर रहा है उसका भाई। यहाँ पर आखिरकार वो भी शेर की हालत हॉस्पिटल देखने चली ही जाती है और उसके वापस आने के बाद फजर उसे सारी हकीकत बता देती है कि शेर के साथ इन लोगों ने मिलकर आखिर क्या कुछ किया है। उसे ऐसी दवाइयां दी हैं जिसके बाद वो उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन शेर एक ताकतवर इंसान था, इसी वजह से उसे इस दवाइयों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। बस वक्तन ब वक्तन उसे उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगती थी। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, शेर को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्द वो सेहतियाब होकर अपने बाप के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाएगा।